Welcome to Electronable. Today our topic is computer as a system. हमने सिस्टम को पढ़ा है कि सिस्टम क्या होता है। इसके पांच कंपोनेंट्स या कंसेप्ट्स कह सकते हो, पांच कंसेप्ट्स से कि हम सिस्टम को डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्टिव के थ्रू, कंपोनेंट्स के थ्रू, इंटरेक्शन एमंग कंपोनेंट्स, सिमिलरली इन्वायरमेंट और इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट। तो ये चीज़ें हमने देखी थी। तो सिमिलरली अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर को एज ए सिस्टम हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे। तो आते हैं टॉपिक की तरफ, ऑब्जेक्टिव। अब कंप्यूटर का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? फर्स्ट कि ये कंप्यूटेशन करता है, कैलकुलेशन करता है, डेटा को प्रोसेस करता है और स्पेसिफिक टास्क। और कंप्यूटर का जो ऑब्जेक्टिव है वो वेरी करता है। लेट्स सपोज आप एक एप्लीकेशन रन करते हो, ठीक है, जो भी है कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन, तो उस वक्त आपका ऑब्जेक्टिव वही एप्लीकेशन है, लाइक वर्ड डॉक्यूमेंट है, एक्सेल है, एट्सेट्रा। एक गेमर है, उसके लिए कंप्यूटर का मकसद क्या है? गेम है, उसकी ऑब्जेक्टिव गेम है। एक वीडियो एडिटर है, उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये वेरी करता है, ठीक है। सिमिलरली एक बैंक में अगर सिस्टम लगा हुआ है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सिमिलरली एक शॉपिंग मॉल में, तो ये सारे इसकी ऑब्जेक्टिव्स में आती है। तो कंप्यूटर की ऑब्जेक्टिव फिर पर्सन टू पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती है। तो यहाँ पर आपने बेसिक कंसेप्ट लेना है कि कंप्यूटेशन होता है, प्रोसेस डेटा, और कोई स्पेसिफिक टास्क जैसे कोई एप्लीकेशन, वीडियो एडिटिंग, वर्ड, एक्सेल एक्सेट्रा, ये स्पेसिफिक टास्क में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कंपोनेंट्स। अब हमारे कंप्यूटर सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट हैं? तो बुनियादी तौर पर तीन है: इंटरफेस कंपोनेंट्स, प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स और कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स। ये तीनों आपके आते हैं कंपोनेंट्स में। तो इंटरफेस कंपोनेंट्स को समझ ले आप इजीली, ठीक है। वो कंपोनेंट्स जो यूज़र और कंप्यूटर के बीच इंटरेक्शन को पॉसिबल बनाते हैं, ठीक है। मतलब अगर यूज़र इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर से तो किसके थ्रू करता है? सिमिलरली कंप्यूटर इंटरेक्ट करता है यूज़र के साथ तो किस तरह करता है? तो इसे फिर आम अल्फाज में आप IO डिवाइसेस भी कह सकते हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। यूज़र इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर से थ्रू इनपुट डिवाइसेस। सिमिलरली कंप्यूटर इंटरेक्ट करता है यूज़र के साथ थ्रू आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो इनपुट में आपके पास आती है बहुत सारे एग्जांपल है, माउस हुआ, कीबोर्ड, सिमिलरली माइक्रोफोन, ये सारे आते हैं इनपुट डिवाइसेस में। आउटपुट में आप ले सकते हो, आपका मॉनिटर हुआ, स्पीकर, सिमिलरली प्रिंटर ले ले, तो ये सारे आपके आते हैं आउटपुट डिवाइसेस में। सिमिलरली प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स, उसमें आपके पास पहला आता है CPU, जो बुनियादी कंप्यूटेशन या प्रोसेसिंग करता है। फिर रैम आती है, स्टोरेज आता है, जो इस प्रोसेसिंग को पॉसिबल बनाते हैं। क्योंकि अगर आपके पास मेमोरी है, स्टोरेज है, तो तब कंप्यूटेशन या CPU प्रोसेस कर सकता है। तो ये आपने जहन में याद रखना है। तो रैम एक हमारे पास टेम्पररी मेमोरी होती है और स्टोरेज हमारे पास परमानेंट मेमोरी होती है। सिमिलरली है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ये आप प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स को फिर दो कैटेगराइजेशन में डिवाइड कर सकते हो। एक है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में CPU और स्टोरेज या रैम, ये ले सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? इन चीज़ों को मैनेज करता है, आपके स्टोरेज को, आपके रैम को, और यूज़र से इनपुट लेना। सिमिलरली इसके थ्रू हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलते हैं। तो ये सारे चार चीज़ें आपके आते हैं प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स। उस कंप्यूटर सिस्टम के वो कंपोनेंट्स जो कम्युनिकेशन या इंटरनल कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाते हैं। मतलब जो आपके कंपोनेंट्स है, आप CPU है, लेट सपोज हमारे पास CPU के साथ साथ माउस ले लो, ठीक है। तो इसके बीच कम्युनिकेशन किस तरह होती है? तो ये सारे कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स के थ्रू होती है। ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो
कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाते हैं बिटवीन सीपीयू और माउस या अदर कंपोनेंट्स। और फिर हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है मदरबोर्ड का। मदरबोर्ड पे ये प्राइमरी सर्किट है और सारे कंपोनेंट्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दूसरी चीज़ है सिस्टम बस, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ ले, ठीक है, क्योंकि ये आगे आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर में भी यूज़ होने वाला है। तो सिस्टम बस क्या है? असल में ये जो केबल्स होते हैं या वायर्स होते हैं या मदरबोर्ड में जो वायर होते हैं या केबल, इन सब को कहते हैं सिस्टम बस, ठीक है। केबल्स, वायर, पाथवे पर कम्युनिकेशन इसी के थ्रू होता है, ठीक है। ये यहाँ पर एक फिगर हुआ है, ठीक है, सीपीयू और कंपोनेंट्स। अब सिस्टम बस के हमारे पास 3 टाइप्स है, एक है एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस, ठीक है। यहाँ पर मैं एक फिगर बनाता हूँ, ठीक है, और उसी फिगर के थ्रू हम समझते हैं कि एड्रेस बस क्या है, डेटा बस क्या है और कंट्रोल बस क्या है। ये हमारे पास सीपीयू है, लेट्स सपोज। ये हमारे पास है आईओ डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और ये है हमारे पास रैम और स्टोरेज कह सकते हैं, जो मेमोरी है, ठीक है। अब ये सारे कंपोनेंट्स हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू, तो ये भी कम्युनिकेशन करता है और ये भी कम्युनिकेशन करता है। एक बात आपने याद रखनी है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और रैम ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी तो ख़त्म, ठीक है। अगर इसने रैम के साथ कम्युनिकेट करना है तो थ्रू सीपीयू करना है, तो ये बात आपने जहन में याद रखनी है। अब ये सारी कम्युनिकेशन किस तरह होती है? तो ये मुख्तलिफ बस के थ्रू होती है। हमारे पास इसमें आते हैं एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। अब एड्रेस बस जो है ना, इसे हम कहते हैं ये है हमारा यूनि डायरेक्शनल, बाकी ये भी बाई डायरेक्शनल है और ये भी बाय। अब इसका क्या मतलब है? यू के पास रैम की सारी एड्रेसेस होती है, जो यूनिट मेमोरीज होते हैं इसमें छोटे छोटे, उन सब की एड्रेस सीपीयू के पास पड़ी रहती है। ये बात आपने याद रखना है, ठीक है। अब बात आती है कि यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल का क्या मतलब है, ठीक है। तो हमारे पास बुनियादी चीज़ जो है वो सीपीयू है। यूनिडायरेक्शनल जब हम कहते हैं तो मतलब सीपीयू से आउटवर्ड, ठीक है, मतलब सिर्फ सीपीयू से जाती है, ठीक है। और अगर बाई डायरेक्शनल कहते हैं तो सीपीयू से इनपुट पे भी जा रही है और इनपुट से सीपीयू पे भी। सिमिलरली रैम से सीपीयू पे भी जा रही है और सीपीयू से और सीपीयू से रैम पे भी जा रही है। तो ये बाय डायरेक्शनल है, मतलब एक वे नहीं है, 2 वे है, दोनों तरफ से आ जा सकती है। लेकिन एक है कि वो यूनिडायरेक्शनल है, सिर्फ सीपीयू से जाती है। तो जो एड्रेस बस है वो हमारा पास यूनिडायरेक्शनल है। तो ये बात तो आपने याद रखी कि सीपीयू के पास सारी एड्रेसेस होती है मेमोरी की। नाउ एड्रेस बस क्या करती है? ये एड्रेस को ट्रांसफर करती है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है और वो रैम में कुछ डेटा स्टोर करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो सीपीयू पहले यहाँ पर कोई एड्रेस एलोकेट करेगी और वही एड्रेस सीपीयू के पास ऑलरेडी पड़ी है, ठीक है, और यहाँ से सिग्नल जाएगी रैम के पास थ्रू एड्रेस बस। तो ये यूनिडायरेक्शनल हुआ। अब रैम से वापस नहीं आएगी थ्रू एड्रेस बस, ठीक है। तो या अगर इनपुट आउटपुट कोई डेटा लेना चाह रहा है रैम से, स्टोरेज से, ठीक है, तो ये नहीं कि यहाँ से डायरेक्ट है, नहीं, सीपीयू इसे एड्रेस देगा और इसी एड्रेस के थ्रू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इस डेटा को एक्सेस करेगा। तो यहाँ पर भी यूनिडायरेक्शनल हुआ, मतलब आउटवर्ड सीपीयू से इनपुट आउटपुट के की तरफ या रैम की तरफ, और सीपीयू की तरफ दोबारा वापस नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है यूनिडायरेक्शनल का। जबकि डेटा बस क्या कर दिए? ये ओरिजिनल डेटा को ट्रांसफर कर दिए, इसके थ्रू ओरिजिनल डेटा ट्रांसफर होती है, ठीक है, और ये बाय डायरेक्शनल होता है। सीपीयू से भी डेटा जाता है इनपुट आउटपुट के पास, इनपुट आउटपुट के सबसे भी सीपीयू के पास आता है, ठीक है। सिमिलरली
CPU से रैम की तरफ और रैम से CPU की तरफ। नाव कंट्रोल बस क्या करती है, ये कंट्रोल सिग्नल को ट्रांसफर करती है। अब कंट्रोल सिग्नल क्या है, लेट्स सपोज हमारे पास है एक कंट्रोल सिग्नल रीड का। ठीक है, अगर CPU कोई चीज रीड करना चाह रहा है इनपुट आउटपुट डिवाइस से, तो CPU एक रीड सिग्नल जनरेट करेगा और ये रीड सिग्नल CPU से जाएगा इनपुट आउटपुट के पास। सिमिलरली अगर CPU रीड करना चाहता है रैम से, तो ये रीड का एक सिग्नल जनरेट करेगा और ये रैम के पास जाएगा थ्रू कंट्रोल बस। क्योंकि ये एक सिग्नल है, कंट्रोल सिग्नल है, तो ये कंट्रोल बस के थ्रू जाएगा। ये तो वन वे हो गया। ठीक है, अब सेकंड वे क्या है, लेट्स सपोज अगर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को अब CPU चाहिए और ये अटेंशन चाहती है कि मुझे अभी CPU की ज़रूरत है, तो ये भी एक सिग्नल जनरेट करता है। लेट्स सपोज इसे कहते हैं इंटरप्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, या इंटरप्ट सिग्नल बोलते हैं हमारे उसे। तो इंटरप्ट सिग्नल जनरेट करता है, तो ये भी जाता है टूवर्ड CPU और थ्रू कंट्रोल बस। तो ये एक सिंपल सा डिस्कशन था एड्रेस बस का, डेटा बस का और कंट्रोल बस का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरेक्शन एमंग कंपोनेंट्स। ठीक है, अब सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं हमने पढ़े, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक कंपोनेंट में आता है। ठीक है, हमारा CPU भी आता है, सिमिलरली माउस कीबोर्ड, ये सारे। अब ये कम्युनिकेशन किस तरह करते हैं, लेट्स सपोज यूजर ने एक प्रोसेस इनिशिएट किया और वो क्या, ओपनिंग अ फाइल। लेट्स सपोज कोई फाइल है रिपोर्ट डॉट डक्स। ठीक है, डबल क्लिक किया यूजर ने। ठीक है, अब ये किस तरह माउस और CPU कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो इसके बीच में एक और लेयर होता है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये सारे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और माउस और कीबोर्ड इवन प्लग होता है थ्रू वाइल USB केबल के थ्रू सिस्टम के साथ कनेक्ट हुआ होता है। तो ये सारा कम्युनिकेशन इसी वायर के थ्रू होता है। सिमिलरली ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। ठीक है, तो ये सारा कम्युनिकेशन होता है इंटरेक्शन एमंग कंपोनेंट्स के। जो सिस्टम के कंपोनेंट्स है ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट किस तरह करते हैं। आपने क्लिक कर दिया, ठीक है, एक फाइल पे, वो फाइल ओपन हुआ, ये किस तरह ओपन हुआ, ये कम्युनिकेशन हुई माउस और CPU के बीच। ठीक है, सिमिलरली अब इन्वायरमेंट के पास हम आते हैं। तो इन्वायरमेंट क्या हो सकता है हमारा, तो इन्वायरमेंट के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि इन्वायरमेंट एक तो सिस्टम का एक्सटर्नल पार्ट होता है और दूसरा होता है कि वो सिस्टम की परफॉर्मेंस को या ऑपरेशन को अफेक्ट करती हो। ठीक है, तो ये चीज़ें एक्सटर्नल आती है, इसे एनवायरनमेंट कहते हैं। लेट्स सपोज पावर सप्लाई। ठीक है, पावर सिस्टम से बाहर है, लेकिन अगर पावर है तो सिस्टम चलेगी, नहीं है तो नहीं चलेगी। सिमिलरली एक नेटवर्क में एक सिस्टम लगा हुआ है, तो बहुत सारे नेटवर्क सिस्टम लगे हुए हैं उसी नेटवर्क में, तो ये सिस्टम हमारा वाला इस नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर दिए। लेट्स सपोज ये वो पूरा नेटवर्क है। सिमिलरली पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर हुआ, ठीक है, स्कैनर। ठीक है, तो ये सारे पेरिफेरल डिवाइसेस है, तो ये इन्वायरमेंट में आते हैं। नाउ इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट किस तरह करते हैं, यूजर है, यूजर को देख, यूजर भी इन्वायरमेंट में आ सकता है। ठीक है, एक एक्सटर्नल एंटिटी है और इसके साथ सिस्टम इंटरेक्ट करता है। तो यूजर जब क्लिक करता है या इनपुट देता है, ठीक है, तो ये भी इंटरेक्शन हुआ इन्वायरमेंट के साथ। सिमिलर नेटवर्क कम्युनिकेशन को आप ले लें, वायर के थ्रू, केबल्स के थ्रू या वायरलेसली नेटवर्क या इंटरनेट के साथ कनेक्ट हुआ हुआ होता है आपका सिस्टम। ठीक है, और डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। वो चीज़ें भी हम आगे पढ़ेंगे जब हम नेटवर्क पे आ जाएंगे या नेटवर्क एज ए सिस्टम या नेटवर्क चैप्टर पे आएंगे, तो वो भी डिटेल में पे डिस्कस करेंगे। सिमिलरली पावर सप्लाई, एक वायर है, कंडक्टिंग वायर है, उसके साथ सिस्टम कनेक्ट है, इसके थ्रू पावर आती है और आपका सिस्टम
एफिशिएंटली वर्क करता है। तो ये सारा हुआ इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। तो आई थिंक आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टम, और कौन से सिस्टम का? कंप्यूटर सिस्टम का। इसके बाद हमने पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम, जिसमें हमने 3 कंपोनेंट्स पढ़े, 3 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स पढ़े। और नेक्स्ट हमने पढ़ा इंटरेक्शन अमंग कंपोनेंट्स, environment or interaction with environment. So thank you so much and see you in the next video.